अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिन लोगों का पेट बाहर निकला हुआ है, पेट को अंदर करना है, पेट को छोटा करना है, पेट को कम करना है, उसके बारे में बताऊंगा। ये 7 या 9 चीज़ें, इसको आप आज़मा कर इसको आप इस्तेमाल करके सिर्फ़ 21 दिन में अपना पेट मुकम्मल अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप लोग खाना खाने के बाद लेट ना जाएँ, लेट कर टीवी ना देखें, बल्कि खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट आप वॉक करें। सुबह की तो कोई सुबह की वॉक तो कर लें आप खाना खाने से पहले, लेकिन रात का जो खाना है उसके बाद आपने लेट नहीं आना या लेट कर टीवी नहीं देखना, बल्कि आपने 10 मिनट वॉक करनी है। तो आज मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जो घर की चीज़ें इस्तेमाल की, इसको आप अप्लाई करके ये आप आपकी आम खाने की चीज़ें, आपके इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इसको इस्तेमाल करके सिर्फ 21 दिन में अपना बढ़ा हुआ पेट अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर है अजवाइन का। अजवाइन के इस्तेमाल से आप अपना पेट बहुत तेज़ी से अंदर कर सकते हैं। अजवाइन क्या करती है, मैदे के निज़ाम को बेहतर करती है, ये पेट में गैस नहीं बढ़ने देती। जब मैदा का निज़ाम ठीक होगा, पेट में गैस नहीं बनेगी, तो आपका वज़न बड़ा तेज़ी से कम होगा। तो आपने क्या करना है कि 1 गिलास पानी में रात को 1 छोटी चमची टीस्पून अजवाइन की भिगो देनी है। सुबह निहार मुँह इसको उबाल कर जब पानी थोड़ा सा कम हो जाए, एक हिस्सा ख़त्म हो जाए, तो आप इसमें लेमन डालकर पानी पी सकते हैं। आपने डेली पानी पीना है 1 गिलास। इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद आपकी जो फालतू चर्बी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। नंबर 2 पे आता है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा यूरिक एसिड को कम करता है, पेट के अंदर जो गंदगी है उसको जमा नहीं होने देता है, ये गुर्दों की सफाई करता है। अगर गुर्दे में रेत है तो भी छोटी मोटी पत्थरियाँ तो भी इससे ख़त्म हो सकती हैं। तो ज़ीरा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये मैदे के निज़ाम को हमेशा ठीक रखता है। जब मैदे का निज़ाम ठीक रहेगा तो कभी भी आपकी गैस गब्बारी नहीं बनेगी। जब गैस गब्बारी नहीं बनेगी तो आपका पेट भी बाहर नहीं आएगा। तो गुब्बारे की तरह ना, गुब्बारे में जितनी हवा भरते जाएंगे बाहर आता जाएगा। जब इसने गैस नहीं बनने देनी तो आपका पेट बाहर नहीं आएगा। नंबर 3 पे आता है अदरक। अदरक मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये मैदे के निज़ाम को बेहतर करता है, ये फालतू चर्बी नहीं बढ़ने देता। इसका क्या तरीका है कि आप सुबह नहार मुँह एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेके साफ़ करके धोकर इसको काट कर चबा कर खा लिया करें। ये यूरिक एसिड को कम करता है। ये खून के अंदर जो शरेयानें हैं, खून जो दिल की शरेयानें हैं, उसके अंदर जो क्लॉटिंग का खून है उसको रुकने नहीं देता, ये खून को गाढ़ा नहीं होने देता। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आज तो मैं बेली लूज़ करने की, बेली छोटी करने की, बढ़ा हुआ पेट को अंदर करने का बताऊँगा। तो ये मैदे के निज़ाम को दुरुस्त करता है, मैदे के हाजमा को बेहतर करता है, खून की क्लॉटिंग को रोकता है, खून के गाढ़ा होने को रोकता है, ब्लड प्रेशर को रोकता है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो बेली लूज़ करने का है। ये फालतू चर्बी नहीं बढ़ने देता है, ये फालतू चर्बी को ख़त्म करता है। तो इस तरह अदरक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद नंबर 4 पे आएगा सेब का सिरका। सेब का सिरका, इसमें एस्टिक एसिड होता है, ये फालतू चर्बी नहीं बढ़ने देता, ये आंतड़ियों की सफाई करता है, ये पूरे मैदे की सफाई करता है, ये जिस्म के अंदर जो गंदगी है उसको रुकने नहीं देता और गर्मी को गंदगी को बाहर निकालता है। सेब का सिरका आप एक अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। सुबह 1 गिलास पानी लें, पानी को गर्म कर लें, उस गर्म पानी में बहुत ज़्यादा गर्म ना हो कि आपका मुँह जल जाए। गर्म पानी में आपने क्या करना है कि एक चम्मच सेब का सिरका डालना है, एक छोटी चम्मच आपने शहद की डालनी है मीठे के लिए, अपना मुँह जायके के लिए। तो शहद भी बहुत मुफीद है ना। तो आपने सुबह निहार मुँह, अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के वक्त, अगर जो मुसलमान नहीं हैं तो वो भी सुबह उठे खाली पेट मुँह हाथ धोए, बुर्श करें। उसके बाद 1 गिलास सेब का, 1 गिलास गर्म पानी का लें, उसमें सेब का सिरका डालें, तो वो 1 चमची काफ़ी है। अगर किसी का गला ख़राब होने का डर है, किसी का गला ख़राब हो जाएगा, तो जो टीस्पून होती है तो इसमें 1 टीस्पून सेब के सिरके की डालें, 1 टीस्पून डाल लें हाफ या 1 अपना शहद की, तो उसको ज़िंदगी का मामूल बने। चंद दिनों में ये फालतू चर्बी आपकी सारी पिघला देगा, ये ख़त्म कर देगा, ये जिस्म के अंदर गंदगी को रुकने नहीं देगा, ये गुर्दों की सफाई भी करता है। तो आपने सेब का सिरका आज़माना है। नंबर 5 पे आता है लेमन, नींबू, लेमन।
लेमन अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं ज़मीन के ऊपर, लाखों करोड़ों अल्लाह ताला की नेमतें हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी नेमत लेमन है। तो ये विटामिन सी का खजाना है। इसमें विटामिन ए भी है, फाइबर भी है, फास्फोरस भी है, जिंक भी है। लेकिन आज हम बात करेंगे वज़न को, वेट को लूज़, बेली को लूज़ करने की। तो लेमन जो जिस्म के अंदर जितनी गंदगी है उसको ख़त्म करता है, ये गुर्दों की सफाई करता है, ये यूरिक एसिड को नहीं बढ़ने देता, ये खून को गाढ़ा नहीं होने देता, ये खून की जो शरीयानें हैं उसको उसको साफ़ रखता है। तो लेमन आपने क्या करना है, एक गिलास गर्म पानी का लें, उसमें एक अगर बड़ा नींबू है तो हाफ, अगर छोटा नींबू है तो पूरा मुकम्मल। उसमें सुबह खाली पेट निहार मुँह, सुबह नाश्ते से पहले आपने एक गिलास गर्म पानी का लेना है। पानी इतना गर्म हो कि आपका मुँह ना जले। तो एक गिलास गर्म पानी का लेना है, उसमें एक कदर लेमन डालकर तो आपने सुबह पी लेना है। उसमें आप मीठे की जगह पे मीठा करने के लिए उसमें आप शहद ऐड कर सकते हैं, शहद मिला सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। चंद दिनों में आपकी फालतू चर्बी चंद दिनों में बाहर निकलो, पेट आपका अंदर चल जाएगा। 21 डेज़ अगर आप खाने पीने में एहतियात करें तो यकीन माने कि आपका 2-2.5 इंच पेट अंदर चले जाएगा। तो इसको आजमाएं। नंबर 6 पे आता है पुदीना की चटनी। पुदीना, पेपरमिंट, तो ये मैदे के निज़ाम को पुदीना ठीक रखता है। इसकी चटनी बनाकर खाने के साथ भी खा सकते हैं। इसको इसका शरबत बनाकर पत्तों का पानी में डालकर वो भी आप पी सकते हैं। पुदीने की चटनी आप हर खाने के साथ इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। पुदीना, उसमें आप अनारदाना ऐड कर सकते हैं, तो खाने के साथ खाएं। ये आपके मैदे के निज़ाम को दुरुस्त करता है, आपके पेट में गैस नहीं बनने देता, मैदे की सफाई करता है, हाजमे के निज़ाम को दुरुस्त करता है। जब आपका मैदा हाजमे का निज़ाम दुरुस्त होगा, आपके पेट में गैस नहीं बनेगी। जब आपके पेट में गैस नहीं बनेगी, आपका पेट गुब्बारे की तरह बाहर नहीं आएगा। इसलिए पुदीने को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हर खाने के साथ इसकी चटनी खाया करें। और जिन लोगों ने इसका शरबत पीना है, उसका तरीका है कि एक गिलास पानी लें, उसमें पुदीने की पत्तियाँ साफ़ करके धोकर उसमें डालकर उसका शरबत बनाएं ग्राइंडर जूसर के साथ। उसके बाद आप सुबह निहार मुँह पी लें, और शाम को खाने से पहले भी असर के वक्त यानी कि शाम के खाने से 2 घंटे पहले भी आप पी सकते हैं। तो जो पेपरमिंट है, जो पुदीना है, ये वज़न लूज़ करने में, वज़न कम करने में और बैली को कम करने में बहुत मदद देता है। उसके बाद आता है नंबर 7 पे तुखम मलंगा। तुखम मलंगा एक ऐसी अल्लाह ताला की नेमत है, जे आंतड़ियों की सफाई करता है, जे मोटापे को कम करता है, जे बैली को लूज़ करने, बैली को कम करने में मदद देता है। और वो जो अपना तुखम मलंगा है, तो ये कभी भी आपको कमज़ोर भी नहीं होने देगा, आपका वज़न भी कम करेगा और आपको कमज़ोर भी नहीं होगा। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं सिर्फ आज वज़न के कम करने की बात कर रहा हूँ। एक गिलास पानी लें, गर्म पानी लें, उसमें रात को एक चम्मच डाल लें, सुबह को सारी रात इसको भिगो दें, उसको भिगा रहने दो, उसमें डिप कर दें। सुबह को आपने पानी को गर्म करना है, उस पानी को आप, जिन लोगों का पेट ज़्यादा बाहर निकला है वो पानी गर्म करके पिएँ। जिन लोगों का पेट बाहर ज़्यादा नहीं निकला हुआ तो वो ताज़ा पानी, अगर मौसम ठीक है तो ताज़ा पी लें, अगर गर्मी का सीज़न है तो वो ठंडा नहीं होगा, अगर वो सर्दी का सीज़न है तो उसको गर्म करके पिए। ये आंतड़ियों की सफाई करता है, ये मैदे के निज़ाम को ठीक करता है और वज़न को बहुत तेज़ी से कम करता है। यकीन जाने चंद दिनों में आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जिस्म दालचीनी, के अंदर जो गंदगी है उसको कम करती है, ये आपके वज़न को बहुत तेज़ी से कम करती है। इसको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। दालचीनी को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। दालचीनी के चंद टुकड़े लें, एक गिलास पानी में डालें और चूल्हे के ऊपर रख दें, आग के ऊपर रख दें। तो जब पानी आधा रह जाए यानी कि कहवा बन जाए, तो अब दालचीनी के कहवे को आप पी लें। इसमें आप मीठा ऐड करने के लिए शहद डाल सकते हैं। चंद दिनों के बाद आपकी जितनी जिस्म की गंदगी है, जितनी मैदे मैदे के निज़ाम को दुरुस्त करके जिस्म की गंदगी को ख़त्म कर देगी और ये यूरिक एसिड को कम करता है। ये खून को पतला करती है दालचीनी। ये कभी भी अगर आप इसका इस्तेमाल जारी रखेंगे तो कभी भी आपको दिल का, हार्ट का अटैक नहीं होगा।
तो दालचीनी के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको वज़न कम करने के बारे में बताऊँगा। नंबर 9 पे आता है सना मक्की। सना मक्की वज़न को कम करती है, जिस्म के अंदर जितनी रिह आदि है, गंदगी है, उसको तो ख़त्म करती है। सना मक्की जब कोरोना का वायरस आया था 2020, 21, 22 में, तो ये सबसे कारआमद चीज़ ये सना मक्की ही थी। तो सना मक्की 1 कप पानी का लें। सना मक्की के जो पत्ते हैं उसको साफ़ करके डंडियाँ इसमें से निकाल लेनी है। सना मक्की के पत्तों को 1 चुटकी पत्तों के लिए 1 कप पानी का लें, तो उसका कहवा बनाकर उसको पिएँ। चंद दिनों के बाद आपका जो बढ़ा हुआ पेट है, 21 दिन तो बहुत दूर की बात, उससे पहले कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने साथ साथ चकनाई, बेकरी की चीज़ें, बड़ा गोश्त, ये सारी मीठा चावल, जिस बिरयानियाँ, कौरमे, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें आपने साथ बंद करनी है, तो आपका चंद दिनों में वज़न कम हो जाएगा। दालचीनी के बाद दालचीनी इस्तेमाल जिन लोगों ने नहीं करनी, उसकी जगह सना मक्की इस्तेमाल कर लेनी। तो सना मक्की का कहवा सुबह खाली पेट पीना है, और अगर 2 वक्त कर लेंगे तो बहुत बेहतर है। दूसरा वक्त असर का वक्त है, यानी कि शाम के खाने से 2 ढाई घंटे पहले, तो इसका कहवा बना कर पिएँ। ये वज़न को कम करता है, ये आंतड़ियों की सफाई करता है, ये यूरिक एसिड को कभी बढ़ने नहीं देगा, ये खून को पतला रखे, खून को कभी भी गाढ़ा नहीं होने देगी। सना मक्की के पत्ते को इस्तेमाल करें। एक रवायत में मैंने पढ़ा कि अगर मौत का इलाज होता तो सना मक्की से होता। इससे आप अंदाज़ा कर लें। मैंने आपको 9 चीज़ें बताई हैं, इनमें से आप आधी चीज़ें हाफ़ भी आज़मा लेंगे, आधी चीज़ें 4 या 5 भी इस्तेमाल कर लें, तो आपका जो बढ़ा हुआ पेट है, जो बैली है, वो बहुत तेज़ी से पीछे आ जाएगी और आपका वज़न कम हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।